हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर, गाइड सिमरन। आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो है आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 को। दैट मीन्स कि जो भी बच्चे आप लोग 12th के बाद अपना बीकॉम चूज करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो और बीकॉम के लिए आप स्पेसिफिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो होने वाला है उसके लिए आज का ये पूरा सेशन चलने वाला है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कब होगा पेपर, फिर सिलेबस क्या होगा, क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना टाइम मिलेगा। तो ये सारे पैटर्न जो भी चीजें हैं, इन सब चीज की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने रोड मैप से कि क्या रोड मैप होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैम वाई लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्यों हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही अपना बीकॉम करना चाहिए। तो कुछ यहाँ आपके लिए कुछ गाइडलाइंस मैंने यहाँ लिखा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या है। ठीक, लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका वन ऑफ द इंडियन लीडिंग इंस्टीट्यूट है। किसके लिए? कॉमर्स एजुकेशन के लिए है। जो ऑफर करता है आपको वर्ल्ड वाइड फैकल्टी होगी वहां पर, एक्सीलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है। मेनली बच्चों को क्या चाहिए होता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात होती है, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। एक वाइब्रेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट है, बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है वहां पर पढ़ाई को लेकर। तो आप वहां जाके अपना बीकॉम करके अपने आप का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करोगे, साथ ही साथ आपको कॉमर्स की जो सिलेबस का नॉलेज है वो तो होगा ही होगा, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहेंगी, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग रहेगा आपका, तो अल्टीमेटली आपका खुद का डेवलपमेंट भी वहां पर अच्छा होगा। सो इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेप है। ताकि जब आप इसकी लेगेसी को फॉलो करोगे, कॉमर्स प्रोफेशन में जाना चाहोगे, तो उसको फॉलो करने के लिए, उस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम आपका फर्स्ट स्टेप होता है। चलो तब फिर बात आती है कि कैसे मैम पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है पेपर का। तो पैटर्न आपका है पेपर का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसको टिक करना होगा, मतलब सिंगल एक आंसर को उसमें आपको ऑप्ट करना होगा। तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैम? तो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के हैं? तो आपका टोटल 200 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। क्लियर हो गया? 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। किस सब्जेक्ट से रहेंगे, किस क्राइटेरिया बटे होंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। बट ओवरऑल आपका पेपर 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 200 मार्क्स का रहेगा। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। कितने मिनट्स में करना है आपको? तो पूरा 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, 90 मिनट में आपको अपने पूरे पेपर को खत्म करना होगा। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन जो उसको करना होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, बच्चों को डाउट रहता है कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि अभी तक तो आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं आई है। तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो इम्पोर्टेंटली यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, जो आ रहा है चॉइस क्या होनी चाहिए, जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो हमारी क्लासेस चलती है तो उसमें स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि आपका सबसे पहला जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जो आपको फर्स्ट हैंड आ गया, पहली बार में फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक पढ़ा, और जितना आपको आ गया उतना पहले आप कर लो, उसको मार्क कर लो। फिर जो नेक्स्ट बार में क्या पता थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाए। पहली बार में क्या पता क्वेश्चन सही समझ ना आए, दूसरी बार पढ़ा तो अच्छे समझ में आएंगे, उसका आंसर भी मार्क कर लो। फिर जो बचे क्वेश्चन है जो आपको लगे कि नहीं अब हमको ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के आ जाओ। ठीक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसको छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, एजुकेटेड गेसेस करने हैं। सिर्फ गेसेस, तुक्का नहीं लगाना है, सिर्फ एजुकेटेड गेसेस करने हैं। सही तरीके से आपको गेस करके अपने आंसर को मार्क करना है जो आपको नहीं आता है। ठीक, तो उसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है। फाइनली 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कितने मिनट्स में करना है? तो 90 मिनट्स में आपको इसको कवर करना है, पूरे इसको पेपर को। ठीक, अब बात आती है कि मैम सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, 100 क्वेश्चंस किस एरिया से पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आप बीकॉम का पेपर देने जा रहे हो तो बट ऑब्वियस समझ के चलना। ठीक, कुछ बच्चे होंगे जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा 12th में, कुछ होंगे जिनका आर्ट्स होगा, कुछ होंगे मैथ्स होगा, साइंस होगा। तो अलग अलग बैकग्राउंड के आप हो सकते हो सकता है आपका मन कर गया बीकॉम करने का, तो कोई भी लेवल के बच्चे होंगे, किसी भी फील्ड के बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है कि आप
को अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक जो नॉर्मल 11-12 का सिलेबस होता है, जो कि बहुत ही थोड़ा-सा रहता है, उसी को आपको अपने इस पूरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कवर करना पड़ेगा। कौन-कौन से स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो होते हैं आपके, पहला इकोनॉमिक्स। बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बच्चों को 12th में नहीं पढ़े होते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं वो पढ़े होते हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन जो यूपी बोर्ड के, जो आपके स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, उनके सिलेबस में जनरली सब्जेक्ट ये इकोनॉमिक्स का नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे या जो आपको पढ़ना है, ठीक, खुद से भी पढ़ रहे हो तो जो भी आपको पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसी को उठाते हुए आपको पूरा लास्ट तक जाना है। तो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, कमर्शियल मैथ्स हो, लास्टली मेंटल एबिलिटी, कॉमर्स, मेन जो कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर। तो जो मेन सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें कौन कौन सा आता है, एक आपका ये इकोनॉमिक्स आता है, अकाउंटिंग आता है, और ये कॉमर्स, ठीक, जिसमें आपका बिजनेस स्टडीज और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एसएसटी जिसको बोलते हैं, सोशल साइंस के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं। इसमें आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली वहां पढ़नी है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है और अकाउंटिंग पढ़ना है, मेनली ये 3 सब्जेक्ट आपको पेपर के लिए पढ़ना है, ठीक। नॉर्मल अगर बीकॉम करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको ये 3 पेपर पढ़ना है। जनरल और कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, जो थोड़ा सा एप्टीट्यूड में आ जाता है, आपके आईक्यू टेस्ट करने के लिए, आपके जनरल एबिलिटी को जानने के लिए, तो उसके लिए आपको एक कमर्शियल मैथ्स पढ़ना होता है। इसमें नॉर्मल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स रहते हैं, मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है, थोड़े बहुत बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो उसको वहां पर कवर करना होगा आपको। नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पूछा जाता है, जिसमें रीजनिंग में जनरली क्या आता है, आपको कोडिंग आ जाती है, ठीक। कोई सिचुएशन दे दिया जाता है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन का आपको जवाब देना होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें जनरल रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी में आपका वो रहता है। लास्टली जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर में जो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है आपकी, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्या कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्ट सिस्टम, ये सारे बेसिक सी चीजें जो कंप्यूटर के बारे में होती हैं उसको यहाँ पर पूछा जाता है। टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर सवाल रहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 6 की सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम, वो भी एलयू यूनिवर्सिटी का, इसमें सवाल रहते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन इसके, ठीक। तो ये 6 आपके सिलेबस ओवरऑल थे। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाएं तो टॉपिक्स भी थोड़ा बहुत देख लूं, तो इकोनॉमिक्स में आपके मेजर जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं, मेजर बोल रही हूँ, टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस आप उठा के देख सकते हो, लेकिन मेनली किन किन सब टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है उसको लेके हमने यहाँ पर स्लाइड बनाया है। सबसे पहला आपका आता है इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी और एप्लीकेशन। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, क्या थ्योरी है, थ्योरी आपकी यूटिलिटी थ्योरी है, उसमें यूटिलिटी थ्योरी कैसे काम करती है, क्या उसका एप्लीकेशन है, उसको ऊपर देखना है। फिर नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इसकी एनालिसिस आपको देखनी है। बैंकिंग सिस्टम फंक्शंस क्या है, इसको देखना है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इसमें इकोनॉमिक्स इसलिए है, लग रहा होगा ना कि मैम इस इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम, तो यस, आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, क्योंकि आपका सीयूटी के, सॉरी सीयूटी बोल रही हूँ, सीयूटी के एग्जाम में भी और जनरली जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम भी रहता है, ठीक, तो इसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों ही पूछा जाता है, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वहाँ पर सवाल रहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी रहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका बैंकिंग सिस्टम आता है, बैंकिंग आता है, मनी एंड बैंकिंग, लास्टली आपका नेशनल इनकम के कंसेप्ट भी रहते हैं यहाँ पर, ठीक। ये था बेसिक आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस, जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ कि पढ़ना क्या क्या होगा, ठीक। इससे भी ज्यादा आपके सिलेबस में थोड़े होंगे, लेकिन ठीक है, मेजरली आपको इन सब चीजों को पता होना चाहिए आपको, ठीक। मेंटल एबिलिटी में नॉर्मल आपकी वर्बल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन दिया, अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, अनसीन पैसेज दिया, उसका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसका आंसर देना है। नॉर्मल वर्बल रीजनिंग रहेगी कि देखकर कुछ आपको आइडेंटिफाई करना होता है, सर्कल कितने हैं, ट्राइंगल्स कितने हैं ये ग्राफ में, इस तरीके का आपको रीजनिंग मेंटल में। ब्लड रिलेशन हो गया, फैमिली ट्री बनाने, फैमिली ट्री पूछा जाए, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न्स होते हैं कि सर्टेन लेटर्स को इस नंबर को कोड किया गया है, तो उसको जो दूसरा वर्ड्स दिया उसको क्या कोड रहेगा, सीरीज और सीक्वेंसेस, इन सारी चीज को लेके मेंटल एबिलिटी में पूछा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी अकाउंट क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है, लेजर्स क्या है, ये सारे पूरे अकाउंटिंग के ही आपके ये पूरे सारे टर्म्स हैं, इन्हीं सबको आपको देखना होता है। अकाउंटिंग जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, कॉमर्स के फील्ड के होगे तो
तो उनके लिए तो ठीक है, वो यही सब पढ़ के आए हैं इसमें भी, और इकोनॉमिक्स होगा आपके सिलेबस में तो भी आप पढ़ के आए हो। थोड़ा बहुत जो कॉमर्स वाले हैं उनको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और ये मैथ्स को लेकर, कंप्यूटर को लेकर ध्यान देना पड़ेगा, बट ठीक है। जो अदर बच्चे हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रहा है उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब चीज़ वापस से वो 1 महीने 2 महीने में पढ़ सकते हैं, तो कुछ हार्ड एंड फास्ट इतना कठिन नहीं है, इजी है, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, तो अकाउंटिंग का ये आपका सिलेबस हो गया। लास्टली आपके कॉमर्स में देखें तो कॉमर्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइप स्ट्रक्चर क्या है उसका, बैंकिंग ऑपरेशन सर्विस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री फंडामेंटल्स क्या है। ये सारे टॉपिक्स के नेम है, कुछ हैं, सारे नहीं है, कुछ टॉपिक्स के नेम है जो कॉमर्स में आपको देखना होगा। कमर्शियल मैथ्स की बात करें तो एवरेज कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन को दिया रहेगा, सर्टेन इक्वेशन दिया, उसको सॉल्व करके बताना उसका आंसर क्या आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन एवरेज कैलकुलेशन पूछा जाएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट निकालना होगा, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे। तो ये सारे आपके निम मेंटल एबिलिटी की बात होती है, ठीक है। तो ये आपके एप्टीट्यूड में आ जाता है कि एप्टीट्यूड आपका मैथमेटिक्स में आ जाता है। कंप्यूटर में आता है बेसिक कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर अकाउंटिंग की, जो भी जनरेशन आए हैं कंप्यूटर के, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन आपके हैं, तो इसको समझना होगा आपको। कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक, इससे देखना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिस देखना होगा, बेसिक मतलब जितने नॉर्मल आपके कंप्यूटर के बारे में आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, तो स्कूल लेवल में जितना भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जनरली 10 क्लास तक में जो भी आपने पढ़ा है कंप्यूटर में, वो आपको उतना यहाँ पर पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, जो जनरली बड़े होने पे आप पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हो, तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करना होगा, एक वापस से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप इसका एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, भरने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके लाखों बच्चे होंगे जो उस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन सीट तो लिमिटेड ही है, सीट तो कुछ ही है, तो उनको आपको क्रैक वहां पर करना पड़ेगा, कंपटीशन वहां पर रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक। अब ये भी देख लो कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 अलग अलग बीकॉम के ही कोर्स हैं, एक है आपका बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एनईपी रेगुलर जिसको कहते हैं, और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो सीट है आपकी, ठीक, वो किसमें है आपके, वो आपका बीकॉम एनईपी रेगुलर में है, जो कि ये वाला है, सबसे ज्यादा सीट आपके बीकॉम एनईपी रेगुलर में ही है। उसके बाद जो सीट है वो आपकी बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में है, उसके बाद जो उससे कम सीट है वो है आपका बीकॉम ऑनर्स में, ठीक। ऑनर्स 4 साल का आपका होता है, ठीक है। सो ये कुछ आपके क्राइटेरिया मैंने दिखा दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से आपके सीट्स अवेलेबल हैं। एनईपी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम आपका ये उसका सेल्फ फाइनेंस में, और सबसे कम किस, ज्यादातर कंपटीशन किस में है, सबसे ज्यादा इसमें, लेकिन अभी ये है क्योंकि आप 4 साल करोगे आपको ऑनर्स की डिग्री वहां पर मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स बनाया गया है बीकॉम को, 3 डिस्ट्रिक्ट बीकॉम प्रोग्राम है आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के। फिर बात आती है आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। एनईपी का जो आपका फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है, अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो है आपके एनईपी रेगुलर का ही, 3527 ही है। फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस अगर जाए तो उसका 15,330 है, ये आपके सेल्फ फाइनेंस का फीस है। और ये आपका ऑनर्स प्रोग्राम में जाए तो 28,830 आपके ऑनर्स प्रोग्राम का फीस है। और ये फीस कैसा है, सेमेस्टर फीस है आपका, ये अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग क्राइटेरिया करके आपके फीस स्ट्रक्चर देना क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देना है, मेरिट बेसिस पे या आपके जो भी चॉइसेस हैं उस बेसिस पे आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर कंपैरिजन यहाँ पर हो गया, ओके। एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। हमने देख लिया कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, तो तैयारी करने में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, लगाने, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या क्या पूछेगा वो भी देख लिया हमने, सीट्स कितने हैं, किस फीस क्या लगेगी, हर प्रोग्राम का अलग अलग हमने ये भी देख लिया। फिर बात आती है कि अब मैम ये भी बता दीजिए कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 12th में हमको कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा। तो अगर आप रेगुलर एनईपी प्रोग्राम पे जा रहे हो जिसकी फीस 3,000 समथिंग है, ठीक, तो उसके लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको मिनिमम 40% 12th में लाना होगा, ठीक। 12th का जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसका 40%, मतलब वो 40% आपको होना चाहिए, 40% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। और ST/ST कैटेगरी में हो तो मिनिमम 33% आपका 12th क्लास में होना, ठीक। तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है आपके किसका, एनईपी प्रोग्राम का, रेगुलर एनईपी प्रोग्राम का। ऑनर्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको मिनिमम मार्क्स आपका बढ़ जाता है, 60% हो जाएगा किसके लिए,
जनरल ओबीसी कैटेगरीज वालों के लिए, और एसटी एससी कैटेगरीज के लिए आपका मिनिमम 55% होना चाहिए 12th क्लास में। तो 12th क्लास में रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर एनईपी प्रोग्राम में है तो 40 और 33, जनरल ओबीसी 40 एंड एससी एसटी 33। ऑनर्स प्रोग्राम कर रहे हो तो ओबीसी जनरल के लिए 60% मिनिमम है और एससी एससी के लिए 55% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। किस क्लास में? तो 12th का ही देखा जाएगा, 10th का नहीं देखा जाएगा, याद रखना 12th का ही हर जगह लिखा है, 12th का ही देखा जाएगा आपका मार्क्स। ठीक, चलो तो ये इंपॉर्टेंट एक और चीज हमने देख लिया। अब बात आती है कि मैम इतनी सारी चीजें तो आपने बता दी कि पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग सबसे अच्छी बात है कि नहीं है मैम, अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट भी आपने बता दिया। अब हो सकता है कई बच्चे हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनका मन है बीकॉम करने का, क्योंकि वो आगे कुछ बिजनेस एरिया में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट वाले स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो वो अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि हम बीकॉम समझेंगे, बीकॉम में क्या क्या चीज़ें हैं, कॉमर्स को समझेंगे, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। तो ई कॉमर्स आजकल नया टेक्नोलॉजी, नया टेक्निक आ गया है, नया आपका टर्मोलॉजी आ गया है, तो ई कॉमर्स क्या है आपका, तो इसमें अपने आप को अगर आपको आगे लेके जाना है, कॉमर्स बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अगर फील्ड में आपको अपने आप को आगे ले जाना है, या कॉर्पोरेट फील्ड में आपको आगे ले जाना है कि बीकॉम किया फिर आपने एमबीए किया और अच्छे कॉर्पोरेट लेवल में जा सको, तो इस केस के लिए आपकी तैयारी भी तो उसी तरीके होनी चाहिए ना, ताकि आपको अच्छा प्लेसमेंट, आपका मेरिट अच्छा जाए। पहले तो आपका मार्क्स अच्छा है एंट्रेंस एग्जाम में, और एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स अच्छा आने के बाद आपका अच्छी तरीके से एडमिशन हो जाए, जो भी कोर्स में आप चाहते हो, चाहे एनईपी चाहो, चाहे ऑनर्स चाहो, जिस भी कोर्स में आप चाह रहे हो उसमें आपका एडमिशन हो जाए। तो उस केस के लिए आपके लिए हमने क्या लाया है, आपको क्या करना है, आरएम बैच आपके लिए लेकर आया गया है आपके टारगेट गुरुकुल हमारी टीम ने। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल को उठाना है, मोबाइल तो हाथ में रखा होगा, मोबाइल से ही देख रहे होगे, ठीक, मोबाइल डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, किसी से जिससे भी जिस भी डिवाइस से आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, उसे आपको लेना है, उसमें आपको डाउनलोड करना है ऐप को, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। उसमें जाके आपको आरएम बैच आपको ले लेना है, जिसमें आपके जो भी अचीव हैं, जो भी आपका गोल है, आपका तैयारी कराना, एंट्रेंस की तैयारी करना लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो गोल को अचीव करने के लिए फिर हम आपकी मदद करेंगे। फिर आपको बस हम पे क्या करना है, भरोसा करना है कि मैम हमने आप पे भरोसा कर लिया, आपकी टीम पे भरोसा कर लिया, अब हमारी तैयारी आपके हाथ में, तो आपको बस भरोसा करना है और आपकी तैयारी हम कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आरएम बैच को ज्वाइन करना है। फिर बात आती है कि मैम थोड़ा सा प्रोसीजर बता दीजिए, हम नए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नए हो तो कोई बात नहीं, आप नए हो तो आपके लिए ही ये बैच है, आरएम बैच है आपका। आरएम बैच में आपको ऑल इन वन है, सारे बीकॉम का जो भी बीकॉम का एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी है वो आपको कराई जाएगी। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, लेक्चर वाइज आपको डीपीक्यू मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और टेस्ट सीरीज जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आप लगा सकोगे, अपना मॉक दे सकोगे आप यहीं पर घर बैठे, ताकि आप एग्जाम जब देने जाओ तो आपको ये ना लगे कि आपने कभी पहली बार से टेस्ट देने आए हो, ठीक, तो वो डर, वो फियर जो है वो आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, वो उसको हटाने के लिए आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। ये आपके फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज आपके स्क्रीन पे हैं, आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको पूरा जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी है उसको करने में आपको हेल्प करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये 6 स्टेप लेके चलने हैं। उन 6 स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने कैटेगरी पे, तो उसमें आपको क्या चूज करना है, एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, ठीक, एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका ये आरएम बैच आएगा। आरएम बैच पे जाके फिर उसके बाद आप अपना कॉलेज चूज करोगे कि डीडी यूनिवर्सिटी करना है, फिलहाल ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला अगर आप चूज करते हो, ये है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी चूज करोगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद आपका ये बैच ओपन होकर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे, बाय नाउ करोगे, और यहाँ कूपन अवेलेबल होगा, कूपन लगाओगे, कूपन लगाने के बाद आपको सिंपली पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करके आप इस बैच में इनरोल हो जाओगे। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपको बस ऐप ओपन करना है, जो जो चीजें पूछी जा रही हैं एक एक करके आपको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद कूपन लगा के अपना बैच एनरोल कर लेना है। और ये बैच जो है वो आपका है 799 का, ठीक, 799 ओनली आपका ये बैच को रखा गया है, आपके आरएम बैच को, ठीक है। चलो इसी के साथ आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ऑल डाउट्स आर क्लियर। तो अगर कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है,
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके अपने और भी जो क्वेरीज हैं उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे तो भी आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि हाँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। कुछ अदर और डाउट्स होंगे तो उसको भी पूछने के लिए आप फ्री हो, ठीक। तो और फिर मिलते हैं, जो भी बच्चे आरएम बैच में आओगे तो फिर मिलते हैं मेरे साथ। मैं मेनली आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आ जाना। ओके, चलो इसी साथ एंड करती हूँ इस सेशन को। आई होप इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आपको आगे की तैयारी करने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने क्लासेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।